गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यूनिट थर्ड में हमारा जो टॉपिक था इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर फूड सेक्टर लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें मेनली मैंने आप लोगों को 5 गवर्नमेंट स्कीम बताई थी। पहली स्कीम मैंने बताई थी स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को बोला था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है क्यों किया जा रहा था, क्या ज़रूरत थी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। तो मैंने बताया था जो भी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, पेरिसेबल हम क्या कह सकते हैं, फूड होता है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करना था हमें, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि उसे जिस जगह पे हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी जगह पे हम उसको सेल करने की बजाय के साथ साथ बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो बाहर एक्सपोर्ट करने पे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को हमें काफ़ी लंबे समय तक क्या करना था, मेंटेन करके रखना था। और मेंटेन करके रखने के लिए हमें क्या करना सबसे पहले ज़रूरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो भी आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने क्या करा, इम्प्रूव करा फॉर द फूड प्रोसेसिंग। मेनली इसमें किसने वर्क किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज has launched new scheme in 11th FYP with strong focus on creation of modern stabilizing infrastructure to facilitate growth of food processing and creation of integrated cold chain mechanism for handling perishable produce। समझ में आया बच्चा कि फूड प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स हैं उनको हमें इम्प्रूव करना था, कोल्ड स्टोरेज की मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना था, ताकि क्या हो, पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने मेगा फूड पार्क स्कीम्स लेकर आए हैं हम, कि काफ़ी सारे फूड पार्क को डेवलप किया। और ये मेगा फूड पार्क स्कीम जो थी वो भी कौन लेकर आया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान में ही आई बच्चों ये भी। इसका मेन एम क्या था, एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। इन्होंने क्या करा, वही फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, उसकी ग्रोथ को बढ़ावा दिया इन द कंट्री थ्रू फैसिलिटेटिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड बाय एन एफिशिएंट सप्लाई चेन। समझ में आया, उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके इम्प्रूव करा फूड प्रोसेसिंग यूनिट के, और साथ में उसकी सप्लाई जो थी उसको भी इम्प्रूव करा। ठीक है, फिर थर्ड जो हमने पढ़ा था स्कीम फॉर कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बच्चों, मैंने बोला कि पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ इंप्रूव करनी है। तो सेल्फ लाइफ इंप्रूव क्या होती है, कैसे करी थी बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने आप स्लो डाउन हो जाती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे ही प्रोडक्ट्स की स्लो डाउन होती है, उसका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या करा, कोल्ड चेन्स को डेवलप किया। या फिर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट थे उनको हमने वैल्यू एडिटिव्स में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमने उसमें क्या करा, प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए। इनके लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी थर्ड स्कीम के अकॉर्डिंग हमने वो करा। और ये वर्क मेनली किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया। ठीक है, देन फिर हम इसमें फर्स्ट सेकंड अलग अलग फेज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट था जो हम लेकर आ रहे हैं कि कोल्ड चेन एडिटिव वैल्यू एडिशन या प्रिजर्वेशन। तो उन सब के लिए मेनली हमें क्या करना था, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था। और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के साथ साथ मॉडर्न करना था, मॉडर्नाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोड्यूस करना था। तो नेक्स्ट जो हमने स्कीम पढ़ी थी उसमें हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, एस्टेब्लिश करा और उनको मॉडर्नाइज किया। ठीक है, अब हमारा जो मेन नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी लास्ट लेक्चर में बता दिया था, क्वालिटी एश्योरेंस कोडेक्स स्टैंडर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्टिविटी। क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है बच्चों, ये बात मैं पहले ही कह रही हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्टिविटी में मेनली हमने ये 4 टॉपिक वहाँ पे देखे थे कि हमें सेटिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेट करना है, और यदि पहले से सेट है तो उसको अपग्रेड करना है। सेकेंड हमने क्या करना था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP, ISO, GMP, GHP सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट में क्या करने थे, इम्प्लांट करने थे।
उसके लिए कितना पैसा लग रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमने देखे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंप्रूव किया। एंड प्रमोशनल एक्टिविटी इंक्लूड एडवर्टाइज, प्रमोशन करना, जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट या उसको प्रमोशन करना ज़रूरी होता है, तो एडवर्टाइजमेंट करना एंड पब्लिसिटी करना, इसके लिए भी लगभग 46.78 करोड़ स्पेंट इन 11th प्लान सो फार। आगे है ना 11th प्लान में ये आगे क्या हो रहा है, इम्प्रूव होता चला जा रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, ये जो बच्चों सारा है, जो मैंने आपको ये वाली चीज़ क्वालिटी एश्योरेंस की बताई, वो सारी की सारी कौन से प्लान के अकॉर्डिंग है, 11th प्लान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन critical to Indians development as establishment of vital linkage and synergy between the two pillars of economy, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आती है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को हम या इंडस्ट्रीज जो हैं उनके डेवलपमेंट को हम मेनली दो स्ट्रेटजीज को आपस में क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक तो इंडस्ट्री जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और साथ में एग्रीकल्चर, ये दो ही पिलर हैं अपने किसके, इकोनॉमी के। डिमांड फॉर ट्रेन्ड मैन पावर, हमें किन की ज़रूरत है, ट्रेन्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, स्किल्ड वर्कर टू कैटर टू द ग्रोइंग नीड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ट्रेन्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। और वो कौन कौन सी मैन पावर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैनेजर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, स्किल वर्कर हैं। Besides, latest technology and diversifications and new way of managing and marketing is required by existing food processing industry to face global competition। क्या कह रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेते हुए उनमें जो डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है उसको यूज करते हुए मैनेज करना, मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बाय द जो हमारी एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग है उसको देखते हुए। ठीक है, तभी क्या होता है बच्चों, हम क्या करेंगे, ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया कि हमें मेनली दो जो हैं हमारी इकोनॉमी के मेन पिलर, कौन से, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, दोनों को लेके चलना है। उसके अलावा ट्रेन मैन पावर को हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जो डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन जो इसमें आ रहे हैं, उनको मैनेज करना विद उनकी मार्केटिंग करना, जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग है उसको देखते हुए, जिससे हम ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या है बच्चों, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्रिएट करना है फॉर रनिंग डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोसेस इन फूड प्रोसेसिंग। इसके लिए क्या हुआ बच्चों, हमने कहा ट्रेन्ड मैन पावर। तो ट्रेन्ड मैन पावर तभी आएगी जब हमने क्या करा, एजुकेशन में उसको जोड़ दिया। तो हमने फूड प्रोसेसिंग में ही डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज जोड़ दिए, जिसमें मैक्सिमम ग्रांट रुपीज़ हैं 75 लाख पर प्रोजेक्ट, और इसमें मेनली 33 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हैं इन 11th प्लान सो फार। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम ग्रांट रुपीज़ है 2 लाख पर प्रोग्राम, और मेनली 846 EDPs असिस्टेंट ड्यूरिंग 11th प्लान सो फार। यानी ये कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। पहले तो क्या किया है, ट्रेंड करने के लिए हमने क्या करा कि हमने डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज फूड प्रोसेसिंग में इंट्रोड्यूस करे। दूसरा, हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें हमें मैक्सिमम रुपीज़ 2 लाख चाहिए, और लगभग कितने प्रोग्राम से बता रहा है, 846 प्रोग्राम से बता रहा है। सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर, फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर को सेट करना, मैक्सिमम रुपीज़ इसमें 6 लाख लग रहे हैं, पर 15 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन प्रोडक्ट्स। 140 सेंटर असिस्टेड इन 11th प्लान सो फार। 140 सेंटर फॉर द सेटिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए हैं। फिर है ट्रेनिंग एट रिकॉग्नाइजिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स। अब जो ये ट्रेनिंग है अपने को क्या करना है, रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स पे होनी चाहिए, एक्सेट्रा स्पॉन्सर्ड बाय MFPI और अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अलग MFPI के थ्रू या फिर अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। यानी कुल मिला के
ट्रेन मेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए हमें डिग्री या डिप्लोमास देने हैं। उसके अलावा हमें डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आने हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सेट करना है और ट्रेनिंग करवानी है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ठीक है, ड्यूरिंग 11th प्लान 5-year प्लान द मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ अबाउट 270 FPTCs, ऑर्गेनाइज 750 EDPs। देखो बच्चों, क्या बताना चाह रहा है ये कि 11th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, एक उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करे हैं। ये असिस्टेंट क्या करेंगे, 270 FPTCs को ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे EDPS प्रोग्राम को, फैसिलिटेटिंग नीड बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये काम वो असिस्टेंट करते हैं। कौन दे रहा है इनको, मिनिस्ट्री दे रही है। In addition, about 55 universities, college, institute would be assisted for creating infrastructure facility for degree and diploma courses in food processing. Simple human resource development में mainly हमें human man power बढ़ानी है, उनको train करना है। तो train करने के लिए हमने क्या करा, काफ़ी सारे courses introduce करे, काफ़ी सारे training center introduce करे, काफ़ी सारे laboratories introduce करी for the food processing। ठीक है, तो जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट हमने डेवलप करे। जैसे क्या होगा कि इस फील्ड में स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रेंड हो जाएंगे और वो अच्छे से अच्छी टेक्निक लेकर आएंगे। फिर सेवंथ स्कीम की बात करेंगे। जो सेवंथ स्कीम है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट्स बनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स विद इंटरनेशनल रिप्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज अ वर्ल्ड क्लास R&D एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने के अंडर में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया, जिसमें R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रहा था और एजुकेशनल थी। द मैंडेटरी एक्टिविटी ऑफ IICPT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मैंडेटरी एक्टिविटीज़ बच्चों कौन कौन सी थी, टीचिंग करवाना, रिसर्च करना, आउटरीच एक्टिविटी दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग की आउटरीच एक्टिविटीज़ को करना, प्रिजर्वेशन वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को में प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन करना, ये सारी क्या थी, इनकी मैंडेटरी एक्टिविटीज़ थी। IICPT and its scientists are expert in their own field of research. इनके साइंटिस्ट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे। IICPT has created in its main campuses Tanjavur world class research laboratories for conducting research in different area of food processing technology. तंजावुर में वर्ल्ड क्लास रिसर्च लैबोरेटरी इन्होंने डेवलप करी। इसका मेन कैंपस था तंजावुर में, जिसमें डिफरेंट एरिया यानी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एरिया पे वर्क किया जाता था, रिसर्च की जाती थी। IICPT फोकस रिसर्च इन मेजर थीम। उनका फोकस मेनली किन मेजर थीम पे था, एड्रेस प्रॉब्लम लाइक डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड फूड, कंपोजिट ग्रेन फूड। यानी हमें डेवलपमेंट करना किसका, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, नॉलेज का, बेस्ड फूड का और कंपोजिट बेस्ड फूड का। एनर्जी सेविंग करनी है, बॉइलिंग में इम्प्रूव मिलिंग टेक्निक फॉर सीरियल ग्रेन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स। इन सब की मिलिंग टेक्नोलॉजी को, मिलिंग टेक्निक को इम्प्रूव करना है। फूड प्रोसेसिंग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, फूड प्रोसेसिंग का जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है उसको भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्रिएटिंग रेडी टू यूज ड्राई मिक्स फर्मेंटेड बैटर फॉर इडली एंड अदर इंडियन फूड। हमें इस तरह का फर्मेंटेड इंडियन फूड यानी ड्राई फर्मेंटेड इंडियन फूड फॉर्म करना है, जिससे वो आराम से इडली बनाने में काम में ले सके या अदर फूड बनाने में काम में ले सके। न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ग्रेन फूड एंड वेजिटेबल। ग्रेन एंड फूड एंड वेजिटेबल से हमें नए नए फूड प्रोडक्ट्स फॉर्म करने हैं। फॉर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस फूड फॉर मेकिंग हेल्थ फूड एट अफोर्डेबल प्राइस। हमें प्रोसेस फूड का फॉर्टिफिकेशन करना है जो हेल्दी फूड्स हो और अफोर्डेबल हो। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट फॉर पफिंग मल्टीपर्पज यार्ड, ड्राइंग एंड पैक ऑयलिंग के लिए हमें न्यू इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट करना है। फॉर प्रोड्यूसिंग हैंड पाउंड राइस, रिड्यूसिंग स्टोरेज
यूटिलाइजेशन। ये मेन थीम थी इसकी IICPT की, मेन रिसर्च एरिया था उनका। ये जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करना था। टू एनकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। इन्होंने क्या किया कि नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करा, एनकरेज किया फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के बिजनेस के लिए। दे हैव टू बी टेक्निकली ट्रेन्ड बाय प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ये उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे रहे थे, टेक्निकली ट्रेन कर रहे थे। दे नीड टू सी एंड वर्क फॉर देमसेल्व्स ऑन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फूड। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें ज़रूरत है देखने की और वर्क को समझने की, फॉर देमसेल्व्स अपने लिए, फॉर द प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फूड। इन्होंने सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनको एनकरेज करा फॉर दिस फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए। इसके लिए वो उनको ट्रेन कर रहे थे, ठीक है। कुल मिला के हम बात करें तो वो उनको ट्रेन कर रहे थे टू फुलफिल ऑल द बेसिक नीड। ये उनकी सारी बेसिक नीड को फुलफिल कर रहे थे, और उसको फुलफिल करने के लिए IICPT हैज क्रिएटेड अ हाईटेक स्टेट ऑफ आर्ट फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेटिंग कम ट्रेनिंग सेंटर इन इट्स कैंपस। इनका जो कैंपस था, उस कैंपस में इन्होंने हाईटेक स्टेट ऑफ आर्ट फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेटिंग कम ट्रेनिंग सेंटर को ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे थे विद द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। इट हैज ऑल्सो बीन ऑफरिंग कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ओपन कर रखी थी, ऑफर कर रखी थी। कंसिडरिंग द नेसेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड द फ्यूचर डिमांड फॉर ट्रेन मैन पावर इन द एरिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग, द इंस्टीट्यूट बिगेन ऑफरिंग फॉर्मल डिग्री कोर्सेज। क्या कह रहा है कि फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और फ्यूचर डिमांड के लिए उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली मैन पावर, ट्रेन मैन पावर को इंक्रीज करा। तो ट्रेंड मैन पावर को इंक्रीज करने के लिए बच्चों इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स में क्या इंट्रोड्यूस करे, डिग्री कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे, बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टर्स लेवल इन फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम 2009-10 एकेडमिक ईयर। तो मेन अचीवमेंट इसका क्या रहा, लास्ट 4 ईयर में फिल्ड 11 पैटेंट गॉट 4 पैटेंट अप्रूव। इन्होंने 11 पेटेंट बनाए, उनमें से 4 को अप्रूवल मिला। डेवलप मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर टमेटोज के लिए मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप की। कंडक्ट अप्रॉक्स 321 डे आउटरीच प्रोग्राम फॉर फार्मर्स के लिए 321 डे प्रोग्राम्स उन्होंने कंडक्ट किए ऑल ओवर द कंट्री। डेवलप 10 न्यू प्रोडक्ट्स, नए 10 न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप किया एंड डन देयर कमर्शियल टेस्टिंग। एस्टैब्लिश अ फूड टेस्टिंग लैब ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एज तंजावुर। इन्होंने फूड टेस्टिंग लैब को स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, कहाँ पे, तंजावुर। तो ये मेन इनके मेजर अचीवमेंट थे। तो ये हुआ हमारा 7th IICPT। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं जो नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। नाम से समझ में आ रहा है अब हमने किसके लिए बनाया है, मीट एंड पोल्ट्री के लिए। यहाँ पे क्या बना है, बोर्ड फॉर्म हुआ। ये बोर्ड कब बना, 19 Feb 2009 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड ऑन 19 Feb 2009। द बोर्ड इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ये बोर्ड की अपनी खुद की ऑटोनोमस बॉडी थी एंड would initially be funded by government of India from 3 years and would be managed by industry itself। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा कि इसका जो फंड था वो 3 ईयर तक तो गवर्नमेंट देती थी, देर आफ्टर जो इंडस्ट्री थी वो खुद उसको क्या करती थी, मैनेज करती थी। द बोर्ड ऑफ 19 मेंबर, ये जो बोर्ड था ये 19 मेंबर का बोर्ड था, इंक्लूडिंग CEO और चेयरमैन जो होता था वो इंडस्ट्री का ऑनर, यानी द चेयरमैन फ्रॉम द इंडस्ट्री से इनकी चेयरमैन होते थे। दिस इंडस्ट्री ड्राइवन इंस्टीट्यूशन have been launched at work as a national hub for addressing all key issues related to meat and poultry processing sector for synthetic and proper development of the sector। ये जो इंडस्ट्री थी इन्होंने क्या करा, ड्राइवर इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया, नेशनल हब बनाया इन्होंने और एड्रेसिंग ऑल की जितने भी की इशू थे इससे रिलेटेड, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड, फॉर द उनकी सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या बनाया, जो इंस्टीट्यूट्स
सर्व एज ए सिंगल विंडो, इसका जो बोर्ड था वो एक सिंगल विंडो था, प्रोवाइडिंग फॉर प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर्स। वो सिंगल विंडो जो था प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए या एक्सपोर्टर ऑफ मीट प्रोडक्ट फॉर प्रमोटिंग द मीट इंडस्ट्री एज अ होल, इट वुड रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी क्या कह रहा है, इस बोर्ड में एक सिंगल विंडो थी, ये सिंगल विंडो ही प्रोवाइड कर रही थी प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स प्रोवाइड कर रही थी और क्या दे रही थी, प्रमोट कर रही थी मीट इंडस्ट्रीज को, जिससे काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। सम ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ बोर्ड इन लास्ट 2.5 ईयर की इनकी अचीवमेंट्स क्या थी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास मीट प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब, वर्ल्ड क्लास मीट प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब को स्टैब्लिश किया गया, कंडक्ट नियरली 40 वन डेज, वहाँ 320 थी, यहाँ 40 वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरी ईयर फॉर मीट वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री, डेवलपिंग अ मॉडल फॉर अ मॉडर्न मीट शॉप के लिए एक मॉडल तैयार किए गए, अरेंजिंग टू नेशनल कॉन्फ्रेंस में अरेंज किया गया और 5 एक्सपर्ट मीट। ये हुआ अपना 8 नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। नेक्स्ट आते हैं इंडियन ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड, नाम से समझ आ रहा है ग्रैप्स के लिए, एग्जैक्टली ग्रैप्स की प्रोसेसिंग के लिए जो बोर्ड बना उसे क्या बोला, इंडियन ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड। द यूनियन गवर्नमेंट इन 2009 gave its approval for the establishment of Indian ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड, यानी 2009 में ही क्या बना, ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड बना। कहाँ बना, पूना में, महाराष्ट्र, which is close to the principal grapes growing and processing area in the country। इसका मेन प्रिंसिपल था ग्रैप्स की ग्रोइंग करना और उसकी प्रोसेसिंग करना। दिस यहाँ पे 15 मेंबर थे इस बोर्ड में, that is led by a eminent professional from the industry, has been registered under the societies registered Act 1860 at Pune। The important function and objective of board, इसके मेन फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, क्वालिटी, अपग्रेडेशन। उनका मेन फोकस था रिसर्च डेवलपमेंट करना, उसका एक्सटेंशन करना, क्वालिटी और अपग्रेडेशन, मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रमोशन ऑफ इंडियन वाइन का रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, क्वालिटी अपग्रेडेशन, मार्केट रिसर्च, information, domestic and international promotion to foster sustainable development of Indian wine industry। Indian wine industry का faster development करना, to formulate a vision and action plan for the growth of Indian wine sector including research and development for quality upgradation and new technology and processing। formulation करना, एक formulation of vision and action plan बनाना, किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी अपग्रेडेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को लेते हुए क्वालिटी को अपग्रेड करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इसका हमने एक पर्टिकुलर क्या किया, फॉर्मुलेशन किया। ड्यूरिंग द 2 year ऑफ इट्स एक्सटेंशन, जब इनका 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, द बोर्ड हैज फोकस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ वाइन ऑफ इंडिया। तो ये जो बोर्ड था उसने वाइन ऑफ इंडिया का प्रमोशन किया इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। कहाँ पे प्रमोशन हुए, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी वाइन ऑफ इंडिया को प्रमोट किया गया बाय पार्टिसिपेटिंग इन इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट एग्जीबिशन। अब इन्होंने प्रमोट कैसे किया, उनमें पार्टिसिपेशन दिया, इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट एग्जीबिशन एंड फेयर, कंज्यूमर अवेयरनेस दी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए, अंडरटेकिंग advocacy work with the various state government, central ministry on various issues related to taxes, levies and promotion aspects। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट था इंडियन ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड। ग्रैप्स को यानी इंडियन वाइन को क्या करना था कि प्रोसेसिंग करनी, ग्रैप्स की प्रोसेसिंग करनी, पहले तो उसकी ग्रोथ करनी है देन प्रोसेसिंग करनी। इससे मेनली बन क्या रहा था, इंडियन वाइन था, उस वाइन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी एग्जीबिशंस लगाई, काफ़ी सारे कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे एडवोकेसी वर्क करे, अंडरटेकिंग एडवोकेसी वर्क करे, जिस स्टेट लेवल पर और सेंट्रल मिनिस्ट्री और वेरियस इशू का अलग अलग इशू से रिलेटेड टू टैक्सेस एंड प्रमोशन एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कौन सा 9 इंडियन ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड। एंड लास्ट हम पढ़ रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी की नेशनल इंस्टीट्यूशन बता रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे शॉर्ट में, निफ्टैक।
NIFTEM, द गवर्नमेंट इन 2006 अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ NIFTEM, उन्होंने 2006 में NIFTEM को क्या किया, अप्रूव किया, उसकी सेटिंग करी। एज एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी उसकी, 244.60 करोड़ इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ US डॉलर 8.1 मिलियन। फर्दर गवर्नमेंट इन April 2011 approved revision of the estimated cost for setting up of NIFTEM from rupees 244.60 crore to 47994। इन्होंने गवर्नमेंट ने 2006 में इसका एस्टेब्लिशमेंट करा, तब कितने रुपीज इसमें लगाए, 244.60, और जब 2011 में इसका रिवीजन लिया तो तब इसमें इम्प्रूव कितना हुआ, 479.94 करोड़। Since the legal status of NIFTEM as a company was creating hurdles in obtaining stationary recognition as a deemed university from UGC for running its academic course, the government has approved. Legal status of NIFTEM as a company, इसका legal status जो है as a company है। इन्होंने क्या create किया, create hurdles in obtaining stationary recognition as a deemed university। उन्होंने deemed university बनाई और उसमें क्या थे, UGC फॉर रनिंग इट्स एकेडमिक सेंटर। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया, रजिस्टरिंग NIFTEM एज ए सोसाइटी, NIFTEM को एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया, ट्रांसफर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द कंपनी टू सोसाइटी। कंपनी से पहले कंपनी बनाई थी इन्होंने, कंपनी से किसको दे दी, सोसाइटी को दे दी। एंड वाइंड अप ऑफ NIFTEM कंपनी टू परसुएंस ऑफ अबाउट डिसीजन NIFTEM society has been incorporated on 19/5/2010। ये क्या कहना चाह रहा है, परसुएंस ऑफ अबाउट डिसीजन, उनके जो ये सारे डिसीजन थे NIFTEM सोसाइटी के लिए, उन्होंने कब इनकॉर्पोरेट करे, 2010 में इनकॉर्पोरेट करे। फिर इसने जो सेकंड लाइन बोली, और एसेट एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द कंपनी टू द सोसाइटी, ये कब किया इसने, 2010 में। जो करा था 19/5 में, 19 जून में, और ये किया था इसने 11 नवंबर में। द वाइंड अप प्रोसेस ऑफ द कंपनी हैज बीन इनिशिएटेड, एंड देन इन्होंने वाइंड अप प्रोसेस को क्या किया, इनिशिएट किया। NIFTEM मैंडेट, NIFTEM वुड वर्क एज, किस तरीके से NIFTEM वर्क कर रहा था, सेक्टर प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सेक्टर प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह या बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क कर रहा था। द अदर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ NIFTEM क्या क्या थे बच्चों इसके, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द सेक्टर। इसने क्या दिया, वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया, जितने भी सेक्टर थे उनका एक स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया। वर्किंग ऑफ, इसके लिए वर्क करा था, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर द सेक्टर, फैसिलिटेटिंग बिजनेस फैसिलिटेट करा उसने, इंक्यूबेटिंग सर्विस विद इट्स अल्ट्रा मॉडर्न पायलट प्लांट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फूड, वेजिटेबल, डेयरी, मीट एंड ग्रेन प्रोसेसिंग। फूड, वेजिटेबल, डेयरी, मीट एंड ग्रेन प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न पायलट प्लांट बनाए। कंडक्टिंग फ्रंटियर एरिया रिसर्च, उन्होंने क्या बनाया, फ्रंटियर एरिया रिसर्च कंडक्ट किया फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए फ्रंटियर एरिया रिसर्च कंडक्ट किया। डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास मैनेजरिंग टैलेंट विद एडवांस नॉलेज इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास मैनेजिंग टैलेंट उन्होंने डेवलप किया। प्रोवाइडिंग इंटर एक्चुअल बैकिंग फॉर रेगुलेशन विच विल गवर्न फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, एट द सेम टाइम फॉस्टर इनोवेशन। इन्होंने इंटेलेक्चुअल बैकिंग जो थी, इंटेलेक्चुअल बैकिंग को रेगुलेट करके विच विल गवर्न, और ये इसको कौन कवर कर रहा था, फूड सेफ्टी के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। उसी टाइम पे उसमें जो इनोवेशन कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए इंटेलेक्चुअल बेकिंग को प्रोवाइड कर रहा है, और रेगुलेशन को प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शनिंग एज अ नॉलेज रिपोजिटरी ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सच एज, इन्होंने मेनली कहाँ पे फंक्शन किया, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए वर्क किया, मार्केट, ट्रेड, सेफ्टी, क्वालिटी स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट प्रैक्टिस अमंग अदर। इन सब के लिए उन्होंने क्या करा है, वर्क किया, फंक्शनिंग करी। वर्किंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ SME फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, SME फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर का
फैसिलिटेटिंग बिजनेस इंक्यूबेशन सर्विस। बिजनेस इंक्यूबेशन सर्विस ये हमने अभी देखा था विद इट्स अल्ट्रा मॉडर्न पायलट प्लांट। मैंने बोला था वेजिटेबल, डेयरी, मीट एंड ग्रेन प्रोसेसिंग के लिए अल्ट्रा मॉडर्न पायलट प्लांट को उन्होंने फैसिलिटेट करवाया। प्रमोटिंग कॉपरेशन एंड नेटवर्क अमंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, प्रमोट करा इन्होंने कॉपरेशन करा और नेटवर्किंग का एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया एज वेल एज विद इंटरनेशनल बॉडीज। इंटरनेशनल इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल बॉडी में भी क्या करा उन्होंने, प्रमोशन करा कॉपरेशन और नेटवर्किंग के थ्रू। कंस्ट्रक्ट ऑफ कैंपस, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक कैंपस बनाया। रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, इसमें फैकल्टी लगाई एंड अदर स्टेप टू मेक द इंस्टीट्यूट फुली फंक्शनल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर आर बीइंग टेकन। स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए इन्होंने। नेफ्टन स्टार्टेड इट्स एक्टिविटी अंडर स्किल डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम 20 to 22 जुलाई 2011 एंड 19 to 21 सितंबर 2011। स्किल डेवलपमेंट या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए। आउटटेस्ट प्रोग्राम करे। निफ्टेस्ट हैज आल्सो बीन कंडक्टिंग नियरली 20 आउटटेस्ट प्रोग्राम every year all over the country with the help of its knowledge partner। ठीक है, तो बच्चों ये सारी आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड फूड गवर्नमेंट स्कीम्स थी या फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम थी, वो टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी। कौन सी है बच्चों? फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन।